राधे राधे दोस्तों। तो अपन दुर्गा सप्तशती सार बुक के आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मर्दन हुआ था तक हो गया था, आगे से चलते हैं, ठीक है। तो जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर के उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। तो ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, उन्होंने ब्रह्माणी बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई उन्हें ब्रह्माणी बोलते हैं। महादेव जी की शक्ति आ गई, उनको शक्ति ही बोलते हैं। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका और भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गई। माने जो देवता का वाहन वही शक्ति का वाहन, जो देवता का अस्त्र वही शक्ति का अस्त्र, ठीक है। तो माने जो देवता भी हैं उनकी भी जो शक्ति है वो प्रकृति से ही है। मतलब समझ लो जैसे विष्णु अपने वाहन पर चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह उनकी शक्ति उन्हीं के वाहन पर चल रही है। माने जो सब देवता हैं उनकी भी शक्ति प्रकृति ही है, वो एक ही है। वो बराह का रूप धारण करने वाले जो श्री हरि की शक्ति है वो बराह शरीर ही लेकर के आ गई और इस तरह से इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लेकर गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। ठीक वैसे जैसे इंद्र बैठते हैं, माने वो इंद्र ही है। माने इंद्र की शक्ति भी प्रकृति ही है। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही इंद्र की शक्ति का रूप था। तो ये सब भी आ गए और साथ में अब महादेव आ गए। अब आगे जो होगा वो आपको थोड़ा सा हो सकता है चकित करे। तो महादेव आते हैं, उन सब शक्तियों को लेकर अब आ गए। महादेव चंडिका से कहते हैं, देखो चंडिका, अब इन असुरों का सबका शीघ्र संहार करो। तो देवी के शरीर से उग्र चंडिका शक्ति अब प्रकट होती हैं। वो सैकड़ों गीदड़ियों की आवाज करने वाली थी और महादेव जब बोलते हैं चंडिका से कि आप इन सब का संहार करिए, तो चंडिका कह रही हैं महादेव से। अब महादेव देवत्व के शीर्ष, तो उनसे कह रही हैं कि आप एक काम करिए, आप मेरे दूत बनिए। और कह रही हैं आप जाइए और उन दोनों शुंभ निशुंभ से कहिए कि युद्ध ना करें। अगर जान बचानी है तो पाताल लोक वापस भाग जाएं। देवताओं को उनका जो न्यायपूर्वक राज्य है वो वापस कर दे और उनकी जो जगह है, उनका जो राज्य है वो पाताल लोक में है। तो पाताल लोक में जाइए। देखिए जो राधे कृष्ण बोलते हैं ना लोग, राधे कृष्ण, तो राधा आध्यात्म जगत में राधा प्रकृति का प्रतीक होती हैं और जो कृष्ण होते हैं वो आत्मा का प्रतीक होती हैं। तो राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं। मतलब जो प्रकृति है, जो अहम है, वो भगवान से प्रेम करता है। इसीलिए जो व्यक्ति होता है जब तक उसको भगवान नहीं मिल जाते हैं ना, तब तक वो पूर्णता का एहसास नहीं होता है। जगत की सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, अच्छा घर है, कपड़े हैं, और मतलब जो जो भी उसको चाहिए होता है जगत में सब कुछ मिल जाता है। पर फिर भी अहम जो होता है, शरीर जो होता है, वो अपूर्णता का एहसास करता है। पता क्यों करता है? क्योंकि उसकी प्यास कौन होती है? राधा प्रकृति है। राधा को कृष्ण चाहिए और कृष्ण को राधा चाहिए। जब आत्मा का और अहम का मिलन होता है तभी इंसान पूर्ण बनता है और जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसकी जो अतृप्ति होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए आपको आत्मज्ञान में आना पड़ेगा। जब आपको आत्मज्ञान होगा, जब आपको पता चलेगा कि देह क्या और अहम क्या और आत्मा क्या, और आत्मा का और देह का आपस में संबंध क्या, ठीक है। तो फिर जब आप
जब अहम का आत्मा में मिलन हो जाता है तो फिर रास लीला होती है ना। जब कृष्ण और राधा मिलते हैं तो रास लीला होती है, वही रास लीला बताई जाती है। ठीक है, वहाँ पे एक भक्त होता है और जब भगवान को पा लेता है तो फिर उसके मन में आनंद का, पूर्णता का जो एहसास होता है, तो उसी टाइम पर रासलीला घटित होती है। तो वो वहाँ पर उस रासलीला जो है उसी बात का प्रतीक है कि अब आत्मा, अहम ने आत्मा को पा लिया है, मतलब प्रकृति ने, चाहे देखिए जितनी देवियाँ हैं वो प्रकृति का रूप है, और जो जैसे राधा है वो प्रकृति का प्रतीक है, और कृष्ण है वो आत्मा का प्रतीक है ना। तो ये चीज़, और आप सर्च करिएगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। आप आध्यात्म में कोई भी आपको डाउट हो तो आप हर डाउट को सर्च करिए, वो डाउट आपको लॉन्ग भी, अब मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि, और ज्ञान भी नहीं है मेरे पास ज़्यादा कि मैं उस चीज़ को आपको समझा पाऊँ। मैं तो बस एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ आचार्य जी की बुक्स को पढ़ने का। ठीक है, तो मैं उनकी बुक्स पढ़ती हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है उनके सत्रों से, उनके ज्ञान से, तो मैं बता देती हूँ। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप और आचार्य जी की वीडियोज हैं, बुक्स हैं, उन पर सर्च करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो देवी के शरीर से उग्र चंडिका शक्ति अब प्रकट होती है। वह सैकड़ों गीदड़ियों की आवाज करने वाली थी, और महादेव जब बोलते हैं चंडिका से कि आप इन सब का संहार करिए, तो चंडिका कह रही हैं महादेव से, अब महादेव देवत्व के शीर्ष, तो उनसे कह रही हैं कि आप एक काम करिए, आप मेरे दूत बनिए, और कह रही हैं आप जाइए और उन शुंभ निशुंभ से कहिए कि युद्ध ना करें, अगर जान बचानी है तो पाताल लोक वापस भाग जाए, देवताओं को उनका जो न्यायपूर्वक राज्य है वो वापस कर दें, और आपकी जो जगह है, आपका जो राज्य है वो पाताल लोक में है, तो पाताल लोक में जाइए।